नमस्कार, वर्ल्ड 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल में संसदीय चुनाव जीत गए हैं और उनके नेतृत्व में ही उनकी गठबंधन सरकार बनाएगी, यह भी तय है। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि क्या अगले 4 साल तक वे सत्ता में बने रहेंगे। यह एक यक्ष प्रश्न है, क्योंकि इजराइल में पिछले 3.5 साल में 5 आम चुनाव हो चुके हैं और कई बार एक मत से सरकारें गिर गई हैं और चुनाव कराना पड़ा है। इजराइल में प्रधानमंत्री बनकर बने रहना रस्सी पर चलकर नदी पार करने जैसा है, थोड़ा इधर हुए कि नदी में। तो आइए देखते हैं इजराइल में हुए इस चुनाव में हुआ क्या। अगले 4 साल की बात मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि इजराइल की संसद का कार्यकाल 4 सालों का है और इसमें एक ही सदन है। इजराइल में इस साल 1 नवंबर को आम चुनाव हुए। वोटों की गिनती चुनाव संपन्न होने के साथ ही शुरू हो गई। चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से हुए। 3 नवंबर को देर रात चुनाव के नतीजे आए, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी लिकुड को इजराइल की संसद नेसुट के कुल 120 में से 32 सीटें मिली हैं और उनके नेतृत्व में बने गठबंधन को 64 सीटें यानी बहुमत। नेतन्याहू को रिलीजियस जियोनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन करना है, जिसे 14 सीटें मिली हैं। रिलीजियस जियोनिस्ट पार्टी में ओजमा यहूदी जैसी कट्टरपंथी यहूदी पार्टी भी है, जिनके नेता इतमार बेन-गवीर भी नेतन्याहू सरकार में शामिल होंगे। नेतन्याहू और बेन-गवीर एक म्यान में 2 तलवार की तरह रहेंगे या नहीं, यह इजराइल के इस चुनाव की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि नेतन्याहू नरमपंथी नेता हैं। दोनों ही दक्षिणपंथी राजनीतिज्ञ हैं और यहूदी राष्ट्रवाद को ही इजराइल का वर्तमान और भविष्य मानते हैं। लेकिन नेतन्याहू की राजनीति परिष्कृत है। वे धार्मिक आधार पर कट्टरपंथी दिखने की कोशिश नहीं करते। लेकिन फिर भी चूंकि दोनों एक ही गठबंधन में है, इसलिए आगे आने वाले दिनों में कौन बड़ा राष्ट्रवादी है, यह साबित करने की प्रतिस्पर्धा अगर न शुरू हुई तो गठबंधन में दरार नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई तो गठबंधन में दरार पड़ जाएगी। तो लिकुड और ओजमा यहूदियत में फ़र्क क्या है? ओजमा यहूदियत पूरी तरह अरब मुस्लिम विरोध और यहूदी धर्मांधता को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। जिस दिन ओजमा यहूदियत को लगेगा कि नेतन्याहू अपनी सीमा में बंधे हुए हैं, तो वह गठबंधन तोड़कर बाहर आ जाएगा और सरकार अल्पमत में आ जाएगी और इसके बाद या तो नई गठबंधन सरकार बनाएगी या नए चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि जीत के बावजूद नेतन्याहू का सबसे बड़ा काम होगा ओजमा यहूदियत को संभाल कर रखना। वैसे जल्दी चुनाव होना इजराइल के लिए नई बात नहीं है। तो आइए देखते हैं कितनी अस्थिर है इजराइल की राजनीति। 1 नवंबर 2022 को इजराइल में जो आम चुनाव हुआ, पिछले 3.5 साल में 5वां चुनाव था। पिछली सरकार अपेक्षाकृत नरमपंथी नेता यायर लपीड के नेतृत्व में थी और इसके पहले समझौते के तहत नेफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री के रूप में इजराइल की कमान संभाल रहे थे। नेफ्ताली बेनेट ने 13 जून 2021 से 30 जून 2022 तक प्रधानमंत्री की सत्ता संभाली और फिर 1 जुलाई 2022 के बाद यायर लपीड प्रधानमंत्री बने। एक बात जो बहुत ही अहम है कि इजराइल की स्थापना के बाद अभी तक वहाँ कभी भी एक पार्टी की सरकार नहीं बनी है। इजराइल में अभी तक सारी सरकारें गठबंधन की ही बनी हैं। लेकिन इसके बावजूद इजराइल विकास के पैमाने पर आगे बढ़ता रहा है। यह अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है। वैसे नेतन्याहू इजराइल में 12 साल तक 2 दौर में प्रधानमंत्री रहे हैं और वे इजराइल के सबसे ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत के साथ उनके कार्यकाल में संबंध काफ़ी प्रगाढ़ हुए हैं। उनके इस कार्यकाल में भी भारत और इजराइल के संबंध नई ऊंचाई प्राप्त करेंगे। इसी आशा के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।